भैया ठाकुर जी कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, तो होगा वही जो तू चाहता है। इस लाइंस का मतलब ना मुझे इतने सालों में कभी नहीं समझ आया। इस एज में आके मुझे अब समझ आया है इन बातों का मतलब, कि भैया ठाकुर जी ये बता रहे हैं हमें कि अच्छे कर्म करो, गलत संगति में मत पड़ो, गलत आचरण मत करो। जो ठाकुर जी ने आपको कर्म दिए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी है, उनको फुलफ़िल करो प्रॉपरली, क्योंकि वो भी एक ठाकुर जी की ही सेवा है ना। तो अगर हम उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भागते हैं, हम सोचते हैं कि चलो हम सब छोड़ छाड़ के सिर्फ भजन ही करना है, तो ये भागना ही हो गया इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से जो ठाकुर जी ने ही हमें दी है। तो वो भक्त भी नहीं है, इनडायरेक्टली वो ठाकुर जी से ही भाग रहा है। तो भैया कर्म अच्छे करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ठीक से करो, तो फिर ठाकुर जी भी कहेंगे कि आपके अनुकूल चीज़ें देंगे, सब कुछ जो आपको चाहिए, लेकिन समय आने पर, जब सही समय, क्योंकि उनको पता है कि कब आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और कब देना सही है। क्योंकि पहले दे देंगे, क्या पता आप बर्बाद कर दो, उस चीज़ की वैल्यू ना समझो। तो ठाकुर जी को एकदम सही टाइम पता है कि किसको कब क्या देना है। सारे दिन मांगते ही मत रहा करो ठाकुर जी से, उनको पता है भैया, बताया उसको जाता है जिसको नहीं पता हो, उनको सब कुछ पता है। तो ठाकुर जी से ये मांगा करो बल्कि कि हे ठाकुर जी, हम आपका नाम जप कर पाएँ, आपका चिंतन कर पाएँ, ऐसी हम पे कृपा करना। ये नहीं हमें बंगला दे दो, गाड़ी दे दो, पैसा दे दो, ये दे दो, वो दे दो, हमारा ये काम ठीक कर दो। पता नहीं आप क्या क्या मांगते रहते हो। और मांगने से क्या होता है ना, जितना मांगते हो उससे कम ही मिलता है। और ठाकुर जी के समर्पित रहोगे आप, उनके अनुकूल आचरण करोगे, तो ठाकुर जी को पता है। ठीक है, समझ गए आप बात। अगर मेरी कोई भी बात किसी को लग रही है कि हाँ मेरा कुछ वर्ड गलत है या कुछ, तो कमेंट में बताना। जय बिहारी जी की।